आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है। आज जो हम अमल आपकी बारगाह में लाए हैं वो तकसीर का अमल है। ये आमिलीन हज़रात दूसरों से छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, लेकिन हम अपने ग्रुप वालों के लिए ये अमल ले आए हैं और इसका मुकम्मल तरीका बताया है। यूँ तो दरअसल मामला ये था कि किसी मुहिब के लिए, दोस्त के लिए तकसीर बनवाई थी। जब मैं मदीना शरीफ में था तो हमारे शहबाज भाई और अरसलान भाई ने मिल के तकसीर बना दी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है और एक भी गलती हो जाए दरमियान में तो मुकम्मल अमल ख़राब हो जाता है। तो इसका तरीका ये है, पहले इसके फ़ज़ाइल सुन लें कि इसको अक्सर जो है वो मोहब्बत के लिए किया जाता है। मियाँ बीवी हर जायज़ रिश्ते के लिए जिसमें मोहब्बत ना हो उसके लिए किया जाता है। और जिन्होंने इस अमल को लिखा है वो फरमाते हैं कि जिसके लिए ये अमल कर दिया जाए फिर उसे जादू के ज़रिए भी जुदा नहीं किया जाता, बल्कि ये फरमाएं कि वो दो कल्ब और एक जान हो जाती हैं। दिल तो दो होते हैं लेकिन वो जान एक हो जाती है कि एक दूसरे से जुदा हों तो उनको सुकून नहीं मिलता। कितना ज़बरदस्त ये मोहब्बत का अमल है, लेकिन ये सिर्फ जायज़ रिश्तों के लिए किया जाता है। नाजायज़ काम के लिए ना, या फिर नाजायज़ नीयत से इसको किया जाए तो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो इंतहाई ज़बरदस्त अमल है। तकसीर को सिर्फ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, मुख्तलिफ़ और भी तरीक़ों के लिए, मुख्तलिफ़ कामों के लिए तकसीर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अभी मोहब्बत का अमल बता रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तालिब और मतलूब के जो नाम हैं उसको लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे तालिब जो अमल करवा रहा है या जो अमल कर रहा है ज़ैद है, और मतलूब कि जिससे मोहब्बत करनी है या जिससे मोहब्बत करवानी है उसका नाम हिंदा है। तो इन तमाम के जो नाम हैं उनको तोड़ के लिख लेंगे, जैसे ज़ैद ज़ा या दाल और हिंदा हा नून दाल हा, हिंदा। अब इसमें हुब के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कोई इस्म जिसमें मफ़हूम हो मोहब्बत का उसे ले लेंगे। मिसाल के तौर पे लतीफ़ और वदूद, ये दोनों मोहब्बत के लिए उमूमन पढ़े जाते हैं और मोहब्बत के काम इनके ज़रिए लिए जाते हैं। दूसरे के दिल को नरम करना, किसी के दिल में मोहब्बत डालना। तो इन दोनों के दरमियान इस इसमें इलाही को जुदा जुदा करके, यानी इसमें इलाही के तमाम हरूफ को जुदा जुदा करके लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ज़ाया दाल ज़ैद, लाम तो याफ़ा लतीफ़ और हा नून दाल हा हिंदा, इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया। अब इन्हें मुदगम करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे। एक दूसरे जो हरूफ हैं उनको मिलाएंगे, जिस तरह ज़ा या दाल, लाम तो या फ़ा हा नून दाल हा, ये हमने निकाल लिया था। अब पहले सित्र का आखिरी हर्फ लेंगे, फिर पहला हर्फ लेंगे। जैसे हा है, इसको हमने लिख दिया, फिर ज़ा था हमने लिख दिया, फिर या था तो हमने या लिख दी, फिर दाल था फिर या लिख दिया। इसी तरह से मिलाते रहेंगे, इसको मुदगम करते रहेंगे और इसी तरह सितरें तैयार होती रहेंगी। हर सित्र को इसके बाद जो सित्र हासिल होगी फिर उसको भी मुदगम कर देंगे, फिर उसको भी मुदगम कर देंगे, हत्ता कि हमें ये पहली जो सित्र है वो हासिल हो जाए। अब क्या करेंगे कि तालिब के नाम का जो पहला हर्फ है उसका और मतलूब के नाम का जो आखिरी हर्फ है उसका मौकिल बातिनी मालूम करेंगे। मौकिल बातिनी कैसे मालूम होगा वो इंशाअल्लाह आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। मुकम्मल जो नक्शा है उससे आप आसानी मौकिल का नाम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मौकिल का नाम किस तरह? मिसाल के तौर पे ज़ैद है तो इसका जो पहला हर्फ है वो ज़ा है, तो ज़ा का जो नक्शे में आप देखेंगे मौकिल बातिनी वो शरफ़ाइल होगा। और जो हिंदा है उसके नाम का जो आखिरी हर्फ है वो हा है, तो हा का जो मौकिल है, मौकिल बातनी वो दो रियाइल है।
अब जो इसमें इलाही हमने लिखा था उसके भी पहले और आखिरी हर्फ का मौकिल हम मालूम करेंगे। जैसे लतीफ़ हमने लिखा था तो लाम का जो मौकिल है वो ताफ़ाइल है और फ़ा का जो मौकिल बातिन है वो सरहमाइल है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास तकसीर तैयार हुई है उसको नक्श की तरह डब्बे बनाकर उसमें वो पूरा का पूरा उतार देंगे। जैसे ये यहाँ पर उतरा हुआ है, ये पूरी तकसीर तैयार हुई है। पहली हमारे पास सित्र थी नाम की, अब उसको मुदगम करते गए करते गए करते गए करते गए और हत्ता कि हमारे पास वही सित्र पहली वाली हासिल हो गई। अब ये नक्श पूरा तैयार हो गया तो अब तालिब के नाम का जो पहला हर्फ था और उसका जो मौकिल बातनी था उसको नक्श के सबसे ऊपर सीधे हाथ पे लिखेंगे। मतलूब का जो मौकिल, मतलूब के नाम के आखिरी हर्फ का जो मौकिल हमें मिला था वो हम उल्टे हाथ पे लिख देंगे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो अस्मा में से जो इस्म हमने मोहब्बत के लिए लिया था उसके जो पहले और आखिर हर्फ का मौकिल हमें मौकिल बातनी मिले थे तो पहले का जो है वो सीधे हाथ पे लिख देंगे और दूसरे का जो है वो दूसरी तरफ लिख देंगे। अब ये तकसीर का मुकम्मल नक्श अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। लेकिन ये लफ्ज़ी है, इसको आदादी बनाएंगे। जैसे ये लफ्ज़ी है इसमें लफ्ज़ लिखे हैं, अब हुरूफ अबजद के ज़रिए देख देख कर सीन के जो आदाद हैं वो लिख देंगे, अलिफ के ये अलग नक्श बनेगा। इस तरह से ये आदादी है और ये लफ्ज़ी है, ये हरफी है और ये आदादी है। इस तरह से वही हुरूफ जो हमने लिखे थे उन्हीं का आदादी नक्श हमने तैयार कर लिया। अब क्या होगा कि एक नक्श जो हरफी है जिसमें हुरूफ है वो चराग पे बनाया जाएगा और एक जो नक्श बनाया हुआ है वो वैसे ही रहेगा। तो ये जो हुर्फी जो नक्श है वो तालिब जो है वो अपने सीधे हाथ में पहनेगा। बेहतर ये है कि सारे के सारे जो नकूश हैं वो किसी साथ में बनाए जाएं और पहने भी जाएं और इस्तेमाल का जो तरीका है वो अच्छी साथ में हो, साथ में हो। सातें क्या होती हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के बता देंगे। तो बेहतर ये है, पहला जो एक नक्श होगा हरफी वो तालिब जो है वो अपने सीधे हाथ में पहनेगा और दूसरा जो हरफी नक्श होगा वो चराग में बनाया जाएगा। अब चूँकि ये तकसीर बहुत बड़ी बनी है और चराग जो है वो छोटा है और ढूंढने के बावजूद इतना बड़ा चराग हमें नहीं मिल सका कि चराग पे हम बनाते, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि जो तेल इसमें इस्तेमाल होगा उसमें एक जो नक्श है वो बना के तेल में डाल दिया जाए और पूरे एक दिन तक वो तेल में ही रहे नक्श और भले उसको ना निकालें आखिर तक, उसमें से थोड़ा थोड़ा चराग में डालते जाएं। और फिर क्या करेंगे, दो जो हरफी हैं वो इस तरह इस्तेमाल हो गए कि एक तालिब ने अपने सीधे हाथ में पहन लिया और एक जो है वो चराग के लिए इस्तेमाल हो गए या चराग के तेल के लिए। अब जो आदादी नकूश होंगे वो चार बनेंगे। एक को किसी पाक जगह पे ज़मीन के अंदर गाड़ के उसके ऊपर वज़न रख दिया जाएगा। किसी ऐसी जगह पे गाड़ना चाहिए जहाँ से लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा ना हो ताकि उस पर पैर ना पड़े, या फिर कोई ऐसी चीज़ रख दें उसके ऊपर के लोग उसके ऊपर से ना गुजरें। दूसरा समुंदर में बहाया जाएगा। तीसरा जो है वो चराग में जलाया जाएगा, इसके अंदर डाल के बत्ती बना के उसको चराग में जलाएंगे। किसको? आदादी को। और जो चौथा नक्श होगा उसको हवा में लटका दिया जाएगा, किसी चीज़ से बांध के उसको इस तरह से लटका देंगे किसी दरख्त वगैरह से कि वो हवा से हिलता रहे। तो ये हमारे तकसीर का जो अमल होगा ये मुकम्मल हो जाएगा। मैंने A to Z तमाम चीज़ें अर्ज़ कर दी हैं तकसीर के अमल के बारे में। फिर भी कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाएँ और समझने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन।